तो और एक सवाल है कि जो अगर मल्टीपल आईडीज है, वो अपने घर में फैमिली को हम दे सकते हैं क्या, ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ हाँ, घर वाली तो कोई बात नहीं है, डेफिनेटली। उनका ओके। नाम ही चेंज करना है, ट्रांसफर क्या है, नाम उसका चेंज करो, ठीक है, आपके घर वाले का यूज कर रहे हैं, दैट्स गुड। तो बस। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन है लोगों का, जैसे किसी के पास मल्टीपल आईडी है, ठीक है, और मल्टीपल आईडी में उसने सब उसको 10 है, 15 है, 20 है, जो भी कुछ है, तो एक या दो ही वो एक्टिव कर पाया है, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑलरेडी कहा था कि एक लो या दो लो, लेकिन लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत सारी आईडी ले ली है, लेकिन अभी इसको रिचार्ज आई मीन सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे, तो एक या दो उन्होंने सब्सक्राइब की है, और बाकी जो आईडी है वो आई थिंक 31 जो अगस्त का है, वो अगस्त हमारा लास्ट है, अगर तब तक वो क्योंकि यहाँ पे कमीशन भी हमारे जो है मतलब 6 मंथ तो अराउंड हो ही गया है यहाँ पे, तो आई थिंक इतना आ रहा है नहीं आ रहा है वॉट एवर जो भी, क्योंकि अगर उन्होंने अपने शटर ओपन नहीं किए, बाय नहीं किया, तो कमीशन तो डेफिनेटली उनका नहीं आएगा। तो उस टाइम पे जो उनकी दूसरी जो आईडी है जो बची हुई है, वो आईडी क्या उस आगे एक्सटेंड होंगी या क्या होगा उस सीन का? काफी सारे लोगों का क्वेश्चन है ये। सिंपल सा सवाल है, 19 या 20 आईडीज किसने लिए है? बहुत लोगों ने लिए सर, लेकिन रिचार्ज साथ करो, लेकिन वो नहीं ले तो नहीं पाए हैं। तो जब भी उन्होंने लिए हैं तभी सोचना चाहिए था ना। आज सोच के क्या मतलब है कि अरे वो तो फाउंडरशिप खत्म हो जाएगी और ये हो जाएगी। वही क्वेश्चन, इसका फाउंडरशिप खत्म होगी या क्या होगा उसका, मतलब यही चीज। ये आप अपने कन्वीनियंस से फाउंडरशिप लोगे। इसका आंसर ये है सर, टाइम है ना, अभी तो सितंबर तक तो टाइम है ही है हमारे पास। मतलब राइट ना हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ सीन सामने नहीं आया है। मैंने भी जैसे कि पढ़ा था क्वेश्चन, लेकिन यस नहीं नहीं, सिंपल सी बात है, उन्होंने $97 भरे हैं और उन्होंने एक्टिव फाउंडर है। उसके बाद में उन्होंने कोई ओ कनेक्ट परचेस नहीं किया ड्यू टू मल्टीपल आईडीज। दैट इज नॉट कंपनीज इशू, दैट इज देयर ओन इशू। पहली चीज। अब अगर आगे जाके अब आप बोल रहे हो कि एक वो फाउंडरशिप को 1 साल खत्म होता है तो वो एक्सटेंड करेंगे क्या? द आंसर, अगर मेरे को ये पूछा जाए तो आंसर विल बी नो, बिकॉज दे हैव टेकन ए डिसीजन टू टेक 15-20 आईडी। नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपग्रेडिंग दोज आईडीज इज देयर लुकआउट। यही सर, अगर सिंपल 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 चीज में अगर किसी और ने एक अगर आईडी ली है कंपनी वो अब अगर बोलते हैं कि 5-6 महीने नहीं चालू हुआ, यस वो कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आई डोंट थिंक सो। यही अगर किसी के पास एक ही आईडी है सिंपल, वो अगर एक ही बड़ी मुश्किल से ली थी, वो अगर इसको भी रिचार्ज नहीं कर पाता, अराउंड 6 मंथ तो अराउंड निकल गया है, और अभी 6 मंथ के बाद तो आई थिंक जैसा आपने कहा कि 6 मंथ अगर जहाँ पे लेट हुआ है या जो भी हुआ, तो उसको कंसीडर कर सकते हैं आगे करके। लेकिन वो अभी मल्टीपल आईडी तो ठीक है, उसने आपने बोला कि क्यों ली उसने, लेकिन एक लिया है और एक भी अगर को रिचार्ज नहीं कर पाता, मतलब एक जनरल सिनेरियो है कि रिचार्ज नहीं कर पाता है वो, और सितंबर तक उसके बाद क्या उसका आगे एक्सटेंड होगा या क्या होगा, वो जिसके पास नहीं है रिचार्ज करने के लिए कुछ नहीं तो सफिशिएंट फंड नहीं है मेरे उसके को पास। एक नहीं बात समझ में आती, तो अगर वो एक्सटेंड, अगर वो पैसे भर भर नहीं पा रहा है, तो मेरे को समझ में नहीं आता कि वो ये बिजनेस में क्यों आया है, उसने फाउंडरशिप क्यों ली है, यही बात समझ में नहीं आ रही है। मुकेश भाई, अगर एक आईडी है तो मेरे हिसाब से एक आईडी तो एक्टिव करनी चाहिए। अगर मल्टीपल आईडी है तो समझ सकते कि बाबा चलो उसका बजट नहीं है या जो भी है वॉटेवर, तो मल्टीपल के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत तो टाइम दिया है, वो अभी तक तो उसका क्लियरेंस भी नहीं आया है, लेकिन एक आईडी अगर है तो वो करना ही चाहिए सर उसने। क्वेश्चन तो मल्टीपल का ही था, ये फर्स्ट वाला तो मैंने सिनेरियो अपनी तरफ से रखा है, क्वेश्चन तो मल्टीपल का ही आ रहा है कि अगर नहीं कर पाए हम तो उस केस में क्या होगा। सो और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है सर, मोहम्मद कासिम का है। मैं एस सर को कब मिल पाऊंगा फेस टू फेस सर, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए, प्लीज 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 प्लीज। बताओ नीरज, इसका जवाब नीरज ही देंगे। और दिल्लन सर बिजी है शायद। दिल्लन सर अभी हमारे बीच में नहीं है, बिजी है, म्यूट है। ओके, आई थिंक नीरज आएगा वो टाइम भी आएगा। अपना टाइम आएगा। Sir, one more question is there from Brijendra Kumarji. Are new affiliate also eligible for in it to win it and done deal slogan? New affiliate. स्लोगन
मतलब इन इट टू विन इट या डन डील हम फाउंडर्स के लिए बोलते हैं, क्या न्यू एफिलिएट भी इस स्लोगन के लिए एलिजिबल है क्या, ये पूछना चाहते हैं सर। यस, मेरे ख्याल से के यस। लिए जो हाँ जी सर, सबके लिए है। इनडायरेक्टली वो उनको ट्रैफिक मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पूछना चाह रहे हैं, उनका क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल सबके लिए है, ये डन डील है। ह्यूमैनिटी को कैसे अपलिफ्ट करेंगे, क्या ये मतलब कि हम लोग जो फाउंडर हैं वही हैं क्या अपलिफ्ट करने के लिए। ओके, थिंक ऑफ दिस थिंग कि अगर ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है तो उनको ऐसे ही साथ में सबको लेके चलना पड़ेगा, राइट। तो सबके लिए है वो डन डील सबके लिए है। ओके गुस्मिंदर जी, एक इंटरेस्टिंग सवाल आया था क्या। एस कि सर क्या, जी जी अगर सर। लोगों के पास मल्टीपल आईडीज है 10-12, और उसमें से अगर वो ड्यू टू देयर फाइनेंशियल कंडीशन दे आर ओनली एबल टू एक्टिवेट ओनली 2 आईडी, तो बाकी 8 का तो फाउंडरशिप तो चालू हो गया ना 1 साल का। ओके तो ठीक है। तो पहले तो ये सवाल था कि वो कब, यानी वो एक्सटेंड हो जाएगा क्या 8 आईडी का। तो मैंने ओके बोला कि ऐसा है। हम्म, बोलिए बोलिए, क्या बोला आपने। मैंने बोला कि वो एक्सटेंड नहीं हो जाएगा क्योंकि वो आपका चॉइस था। लेकिन अगर कुछ कारण से वो कनेक्ट बाकी सब फाउंडरशिप चालू होने में, यानी प्रोडक्ट्स लॉन्च होने में टाइम लगा है, तो उसका एक्सटेंशन दे सकते हैं, लेकिन बाकी का नहीं दे सकते। जो कुछ चल रहा है सारा कुछ एक ही झटके में वही चलना है कि अगर अगर एक्सपायर होता है कुछ तो वो सारे के लिए सेम टाइम पे एक्सपायर होगा, वो चाहे आप एक्टिवेट करो चाहे ना करो। ओके, जैसे मेरे पास भी मल्टीपल आईडीज हैं, मेरी अभी कुछ आईडीज ही मैंने की हैं, बाकी के भी मेरी ऐसी पड़ी हुई हैं। तो बट उसका मतलब ये नहीं कि उसको आगे एक और एक्सटेंशन मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर 1 साल के बाद सारी फाउंडरशिप रिन्यू होनी है तो 1 साल के बाद उनके लिए भी है, जिनके लिए हमने नहीं किया या जिनको हमने पे कर दिया उनके लिए भी, सबके लिए सेम ही है वो, राइट।